नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। आप जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने सेट किए हैं, देशों को इनको अचीव करना है। अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, इनका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हुआ था 2012 में इन द यूनाइटेड नेशन समिट इन रियो डी जनेरो। आपको ध्यान रखना है एग्जैक्टली 20 साल पहले 1992 में भी रियो समिट हुई थी, अर्थ समिट, जब एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस बहुत हद तक बढ़ चुका था। 20 साल बाद उसी को कमेमोरेट करने के लिए 2012 में इवेंचुअली यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया। इससे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से पहले हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे फ्रॉम 2000 टू 2015, बट फ्रॉम 2015 टू 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए गए। ये कुछ यूनिवर्सल गोल्स हैं जिन्हें मीट करना है सो दैट हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, इनका रेजोल्यूशन निकले, ना सिर्फ एक देश का, पूरे विश्व का। इसीलिए हम लोगों ने 17 गोल्स सेट किए हैं, जिसमें कुछ जीरो गोल्स भी है, जैसे कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वालिटी मिले, सभी को साफ पानी मिले, खाने की चीज़ें मिले, डिसेंट वर्क मिले, एनवायरनमेंट क्लीन रहे, यानी कि क्लाइमेट एक्शन करें, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, सभी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे गोल्स सेट किए गए हैं। और अभी ऑलमोस्ट 7 साल हो चुके हैं और डिसेंट प्रोग्रेस चल रही है। लेकिन आज हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अपडेट के ऊपर। इंडिया में क्या हालत है और क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं इंडियन सरकार इन रीसेंट टाइम्स, करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से क्या नए डिसीजंस हुए हैं टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये डिस्कशन आपके लिए ज़रूरी रहेगा अगर आप एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट या फिर स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट है, जहाँ पे एसडीजी से जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं। इस डिस्कशन से आप स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देख सकते हो, व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दैट वुड बी अंडरस्टूड हियर। लेकिन सबसे पहले एक खबर है जो बहुत अच्छी नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पर्सपेक्टिव से। अगर हम लोग एसडीजीज की बात करें इंडिया में, देखिए इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी मिक्स्ड बैग रही है। नीति आयोग का कंपोजिट एसडीजी इंडेक्स निकलता है, जहां पे आपको मिक्स्ड बैग मिलेगा। कुछ स्टेट है जैसे कि तमिलनाडु, केरला जो अच्छा कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश इज डूइंग वेरी वेल, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया इज एक्चुअली अ गुड परफॉर्मर। लेकिन कुछ एरियाज है विच आर एस्पिरेंट्स, जैसे कि नदर इंडिया के कुछ राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कुछ एरियाज हैं जहाँ पे एसडीजी अचीवमेंट में और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बट इन जनरल अगर हमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखनी है तो ये पूरा मैप येलो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हम लोग 2030 तक बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव कर पाएंगे। लेकिन रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 मार्च 2022 में रिलीज हुई थी। इंडिया का रैंक डाउन हुआ है। पिछले साल इंडिया का रैंक 117 था इन टर्म्स ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, द 17 एसडीजीज। अभी इस साल इट इज़ 120। वी हैव लॉस्ट 3 स्पॉट्स, यानी कि इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और आज हमारी डिस्कशन उसी के ऊपर होने वाली है। इनफैक्ट हम लोग 2 खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है विद यूएनडीपी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये एग्जैक्टली है क्या, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ दिनों पहले सरकार ने एक और स्कीम एक्सटेंड की हुई है, कैबिनेट अप्रूव्ड अ स्कीम टू हेल्प रूरल इंडिया अचीव द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हम लोग इन दोनों खबरों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन का जनरल थीम होगा लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज। तो हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज, लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज क्यों ज़रूरी होता है, और इस खबर के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये रहेगा हमारी डिस्कशन का पूरा एजेंडा। टू गेट टू नो दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड ऑन स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, लाइक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट पीएससी और एनी अदर एग्जाम, डू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले अबाउट द लोकलाइजेशन, क्योंकि जो दोनों खबरें हैं ये लोकलाइजेशन जुड़ी हुई। लोकलाइजिंग एसडीजीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ना सिर्फ इंडिया में बट यूनाइटेड नेशंस भी इसको आइडेंटिफाई करता है। देखिए अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, ये आइडिया क्या है, दिस इज एक्चुअली अ टॉप डाउन आइडिया, यानी कि यूनाइटेड नेशंस से आया है। सबसे बड़ा जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आइडिया निकला है एसडीजी का इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो आपको अलग अलग नेशंस के पास पहुँचेगा और यहाँ पे इन्हें इम्प्लीमेंट करना है।
लेकिन अगर हमें SDGs को अचीव करना है तो हमें एक बॉटम अप अप्रोच की ज़रूरत है और एटलीस्ट कन्वर्जेंस तो आनी चाहिए टॉप लेवल से और बॉटम लेवल से। और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस भी कहता है कि लोकलाइजिंग SDGs इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आपको डाउट है इस चीज़ को समझने में तो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। देखिए SDGs को हम लोग इंप्लीमेंट करें, यानी कि केंद्र सरकार से फंडिंग आती है, राज्य सरकार के पास पहुंचती है, लेकिन अल्टीमेटली अगर SDGs को हमें अचीव करना है तो कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए? इट शुड स्टार्ट फ्रॉम रूरल एरियाज, इट शुड रीच द ग्रास रूट लेवल। क्यों? आज भी 60 to 65% पॉपुलेशन जो इंडिया में है वो रूरल इंडिया में रहता है, रूरल एरियाज में रहते हैं। और अगर हमें SDGs को अचीव करना है, इसका मतलब क्या है? आपको रूरल लेवल पे पहले SDGs जैसे ही इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो आपको डायरेक्टली एक्शन मिलेगा एट द अदर लेवल्स ऑल्सो। सो व्हाट वी नीड इज अ बॉटम अप अप्रोच, और कहीं ना कहीं इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर भी चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हेल्प डेस्क है जो कहता है कि हम मदद करेंगे इन लोकलाइजिंग द SDGs, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में पर्टिकुलर विलेज में, पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर मंडल में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उनके लेवल का हम लोग प्लान बनाएंगे और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और इसमें साथ मिल रहा है नीति आयोग का। तो नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस का ऑलरेडी प्लान है ऑफ लोकलाइजिंग SDGs विच मेक्स सेंस ऑल्सो। नीति आयोग ने आइडेंटिफाई किया है 3 फेजेस। पहले फेज में आइडेंटिफाई करेंगे इंस्टीट्यूशंस और उन्हें असाइन करेंगे मैंडेट डिलीवर करने का SDGs, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वुड बी द इंस्टीट्यूशंस जिन्हें मैंडेट मिला है SDGs को इम्प्लीमेंट करने का। अब केवल इंस्टीट्यूशंस तो नहीं कर सकते हैं, आपको लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो सेकेंड फेज में रेजिंग अवेयरनेस अबाउट SDGs एंड एडवोकेटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDGs ये प्रमोट किया जाएगा। और फाइनली थर्ड फेज में सभी को साथ में लिया जाएगा, कंप्लीट कन्वर्जेंस आ जाएगी। और इसलिए ऑलरेडी नीति आयोग पिछले 6-7 सालों से काम कर ही रहा है। यू कैन सी हियर सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेशन लाने के लिए हाउ इंडिया इज एमिंग टू डिलीवर दीज SDGs। We are looking for more and more coordination between all the 3 tiers of the government। अब इसी को और भी बढ़ावा देने के लिए 2 नए इनिशिएटिव आए हैं। मैंने आपको बताया, खबर ये है कि पंचायती राज मिनिस्ट्री ने एक एग्रीमेंट साइन किया है विद UNDP ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑल्दो इस एग्रीमेंट की डिटेल्स आनी बाकी है, बट अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की सुने, वो कहते हैं अचीवमेंट ऑफ SDGs इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, लेकिन हम लोग अचीव कब कर पाएंगे? जब हम लोग लोकल कंटेक्स्ट को, लोकल सिचुएशन को समझेंगे और हम लोग लोकल प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करेंगे। अब देखिए, वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन तो होगा नहीं और वो चलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग गाँवों में अलग प्रॉब्लम्स है। अब किसी गांव में सड़क आपको मिलेगी लेकिन किसी गांव में पानी नहीं मिलेगी, किसी गांव में अगर बिजली की प्रॉब्लम है वहाँ पर वो लाना पड़ेगा। तो हमें लोकल प्रायोरिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज अभी मिलकर प्लानिंग करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे फॉर लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑलरेडी मदद कर रहा है नीति आयोग की और स्टेट गवर्नमेंट्स की इन स्टेट्स लाइक हरियाणा, कर्नाटका, नागालैंड, पंजाब, उत्तराखंड, जहाँ पे लोकलाइजेशन ऑफ SDGs के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव टू लोकलाइज द SDGs। इसके अलावा कुछ दिनों पहले एक और खबर भी आई थी जहाँ पे कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक स्कीम टू हेल्प रूरल इंडिया अचीव द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। प्लीज़ रिमेंबर, इन दोनों खबरों को हम लोग साथ में डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज दे बोथ आर कनेक्टेड टुवर्ड्स लोकलाइजेशन ऑफ SDGs एंड अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एट रूरल लेवल। ये कौन सी स्कीम है जिसको अभी अप्रूवल मिली है? यूनियन कैबिनेट ने एक्सटेंड किया है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना को। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर सवाल आ जाएगा, MCQ बनेगा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के ऊपर, इज इट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम और अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम? इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि केंद्र सरकार का भी पैसा लगेगा, राज्य सरकार का भी पैसा लगेगा इसमें। इसका उद्देश्य क्या है? टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एट द रूरल लेवल। कितनी फंडिंग मिल रही है? 5,911 करोड़, जहाँ पे एम होगा कि 2,78,000 पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्हें स्ट्रेंथन करें, उनकी गवर्नेंस को बढ़ाए ताकि वो SDGs को अचीव कर लें। ये स्कीम चलेगी अगले 5 सालों के लिए, यानी कि एक्सटेंशन मिली है इस स्कीम को 5 सालों के लिए, फ्रॉम April 1, 2022 टू March 31, 2026। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जहाँ पे 3,700 करोड़ केंद्र सरकार के लगेंगे, 2,211 करोड़ दूसरे राज्यों के लगेंगे इन देयर स्पेसिफिक स्टेट्स। और इस पर्टिकुलर स्कीम का, एक्सटेंडेड स्कीम का फोकस होगा 9-fold।
उद्देश्य होंगे पॉवर्टी फ्री विलेजेस बनाने हैं, सस्टेनेबल लाइवलीहुड देनी है विलेजेस में, चाइल्ड फ्रेंडली विलेजेस बनाने हैं, सारे विलेजेस में पानी होना चाहिए, वाटर सफिशिएंट विलेजेस क्रिएट करेंगे, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस बनाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे इन ऑल द विलेजेस, सोशली सिक्योर विलेजेस बनाएंगे, गांव में गुड गवर्नेंस देंगे और अल्टीमेटली एन जेंडर डेवलपमेंट यानी कि जेंडर इक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो प्रॉब्लम होती है उसको एलिमिनेट करना है, जेंडर इक्वल विलेजेस बनाने हैं। तो इन 9 एरियाज पे काम करेगा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जहां पे केंद्र सरकार से भी फंडिंग आ रही है, राज्य सरकार से भी फंडिंग आ रही है। सो दीज आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स फॉर यू टू कोट इन योर आंसर्स कि केंद्र सरकार की क्या मेजर्स है जिससे हम लोग एसडीजीज अचीव करना चाहते हैं। सी सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज। अभी हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया है यूएनडीपी के साथ और हम लोगों ने एक्सटेंशन भी किया है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का, ताकि रूरल लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करें। लेट अस होप दैट दिस हैपन्स। इसके इम्प्लीमेंटेशन पे जब भी कोई खबर आएगी, डेवलपमेंट आएगी, तो हम लोग फिर से चर्चा जरूर करेंगे, बट दीज आर वेरी गुड इनिशिएटिव टुवर्ड्स अचीविंग एसडीजीज। With that note, let me end my discussion. अगर आपको डिस्कशन पसंद आए तो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। डू फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।